अब मैं आतंकी हमले पर बात करने जा रहा हूं। आपके सामने अफ्रीका का एक मैप है। तैयारी ऐसे ही की जाती है। एक घटना है आतंकी हमला। एक देश है सोमालिया। सोमालिया में एक होटल है, हयात होटल। उस पर आतंकी हमला हुआ। अब हमें इस आतंकी हमले को भारत से भी कोरिलेट करना है, तभी हम इस टॉपिक के साथ न्याय कर पाएंगे। ये पढ़ने का तरीका होता है। अफ्रीका है आपके सामने, और अफ्रीका के संबंध में यदि मैं कहूं हल्की सी जानकारी, आप जानते हो ये इस साइड में भूमध्य सागर पड़ता है। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन खूब आते हैं। ये भूमध्य सागर पड़ता है, इस साइड में ये लाल सागर है। ये लाल सागर है पूरा इधर। और यहां यदि आप देखोगे तो आपको नहर मिलेगी, स्वेज नहर। स्वेज नहर, इसके आसपास की आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये आपका मेडागास्कर है, इधर आपका हिंद महासागर है। यहां आपको हिंद महासागर है। इसको जाने बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, ध्यान रखें, आगे नहीं बढ़ सकते। और फिर हम कह रहे हैं सोमालिया में हयात होटल पर आतंकी हमला। तो इसके आसपास आप देख लो। एक तो क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से जोड़कर आपको इस तरीके से पूछेगा कि सोमालिया की सीमा को कौन स्पर्श करता है, कौन स्पर्श नहीं करता है। एक तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपके। याद कीजिए, अभी आईएएस प्री में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए थे अफगानिस्तान के संबंध में। अब बताइए, अफगानिस्तान के संबंध में और मध्य एशिया के संबंध में जब क्वेश्चन आए थे, क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है कि अफगानिस्तान के संबंध में क्वेश्चन क्यों आए? समझ गए ना बात को? पूरा सिस्टम बदल दिया था यार। उसी तरीके से आतंकी हमला छोटी बात नहीं होती है। हमें सोमालिया को देखना होगा, और फिर हमें यह देखना है कि जो पुराने पेपर है वो क्या कहते हैं, वहां पर किस तरीके से क्वेश्चन बने हुए, उन्हीं की हम बात करेंगे। तो ये ज्योग्राफिकल जो इसकी स्थिति है ये आपके सामने है। ये इरिट्रिया है। इरिट्रिया देखो, लाल सागर को स्पर्श कर रहा है। इथोपिया है, सोमालिया है, ये देखिए आप, इरिट्रिया है, इथोपिया है, सोमालिया है, आपके सामने है सारी चीजें। अब इनको लाल सागर कौन सा लाल सागर जो है किन को टच करता है, किन को टच नहीं करता है, यही अपने आप में क्वेश्चन होते हैं। समझ में आई सारी बात मेरी? तो ये इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया। यहां पर एक छोटा सा देश और आपको मिलेगा, छोटा सा देश आपको मिलेगा, वो है जिबूती। इस साइड में आपको एक देश मिलेगा, जिबूती। छोटा सा देश है बिल्कुल, ये जिबूती है। अब आप देखिए, ये जो चारों देश है, इरिट्रिया हो गया, जिबूती हो गया, इथोपिया हो गया और सोमालिया हो गया, चार देश, ठीक है ना। इन चारों देशों को हम कहते हैं अफ्रीकन हॉर्न। अफ्रीकन हॉर्न बोलते हैं इसको। क्लियर हुई सारी बात? आपके यहां पर क्वेश्चन बना हुआ है, आप पुराने पेपर देखिए, उसमें मिलेगा आपको अफ्रीकन हॉर्न में कौन सा शामिल है, कौन सा नहीं है, अफ्रीकन हॉर्न में कितने देश होते हैं, ऐसे बनते हैं क्वेश्चन ये। तो अफ्रीकन हॉर्न में चार देश शामिल होते हैं। छोटा सा देश होता है जिबूती, इरिट्रिया है, इथोपिया है और सोमालिया है। ये क्लियर हुई सारी बात? अब यहां पर जो हमला हुआ है हम उसकी बात करेंगे, लेकिन एक बार आप इसे नोट करें। देखिए, सोमालिया की राजधानी है
मोगादिशु, ये सोमालिया की राजधानी है। इस राजधानी में एक होटल है, इस होटल का नाम है हयात होटल। हयात होटल काफी फेमस होटल है और इस हयात होटल इस पर अगस्त 2022 में आतंकी हमला हुआ है। अगस्त 2022 में आतंकी हमला हुआ है, ध्यान रखिए। अब देखिए, इस हमले की जो जिम्मेदारी ली है, आप जानते हो ये आतंकवादी संगठन बड़े तेज होते हैं, बता भी देते हैं मैं जिम्मेदारी लेता हूं। अल शबाब ने, हो सकता है आपने कभी नाम ना सुना हो, अल शबाब। ये जो अल शबाब है आतंकवादी संगठन है। क्लियर? अब आपके दिमाग में क्या बात आ रही है? आपने नाम नहीं सुना। यदि मैं आपसे कहूं अल कायदा, अब अपने आप समझ जाओगे सर ये आतंकवादी संगठन है, लेकिन मैंने कहा अल शबाब। हो सकता है कई बच्चे नहीं जानते हो, जानते हैं तो अच्छी बात है। तो हम कह सकते हैं आतंकवादी संगठन है ये। यही एग्जामिनर के दिमाग की उपज होती है। आपसे क्या कहेगा? अल शबाब है, एक ऑप्शन डाल देगा ईरान की एक मिसाइल का नाम, दूसरा ऑप्शन डाल देगा एक जहाज जो लाल सागर में फंस गया, फिर कह देगा एक आतंकवादी संगठन। ऐसे ये बिटवीन द लाइन होते हैं। यही वो क्वेश्चन होते हैं जो हमारे जो लक्ष्य को इधर से उधर कर देते हैं। या तो हमें लक्ष्य प्राप्त हो जाता है या हमें फिर वापस प्रयास करना पड़ता है। यही वो क्वेश्चन होते हैं। मैंने अक्सर देखा है जो स्टूडेंट है वो लगातार चलते रहते हैं, पन्ने पढ़ते रहते हैं। ऐसा ना किया करें। जब भी कोई ऐसी बात आए रुकिए, वक्त दीजिए इसको वक्त दोगे तो ये फिर आपको एग्जामिनेशन में आपको वक्त देगा और वही वक्त आपके लक्ष्य को प्राप्त करवाएगा। तो थोड़ा रुका करें। हाँ, यहाँ कैसे क्वेश्चन बन सकता है, दिमाग में लाइए। धीरे धीरे ये जो पावर है आप में विकसित होती जाएगी, धीरे धीरे विकसित होती जाएगी। और इसको विकसित किए बगैर मुझे नहीं लगता कि हम आगे सफलता की तरफ चल सकते हैं। आपको लगता है तो आप कीजिए, जल्दबाजी ना करें, समझा करें इस चीज को कैसे बन सकता है। अच्छा, अल शबाब मेरे लिए नया शब्द आ गया, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं? अच्छा, अल शबाब में कैसे क्वेश्चन बन सकता है? बस यही स्टूडेंट को आगे लेके जाता है। अब ये जो अल शबाब है ये अल कायदा का सहयोगी है, अल कायदा का सहयोगी है। अब अल कायदा के बारे में भी आपको हल्की सी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये करंट में चर्चा में रहा। कैसे? याद कीजिए, इसके हेड थे अल जवाहिरी। अल जवाहिरी, याद कीजिए, अल जवाहिरी। ये जो अल जवाहिरी है, अभी लिखूंगा तो अपने आप समझ जाओगे। 31 जुलाई 2022 को अमेरिका ने इन्हें काबुल में मार गिराया। काबुल में मार गिराया। आनंद आ रहा है? ऐसे होता है सारा। ठीक। अब आप देखिए, सोमालिया आपके सामने है, स्थिति मैंने आपको बता दी। सोमालिया के संबंध में आपको ये जानना पड़ेगा कि इसके राष्ट्रपति कौन है। इसके राष्ट्रपति है हसन शेख मोहम्मद। हसन शेख मोहम्मद। और सोमालिया को जो जाना जाता है यह समुद्री लुटेरों के लिए प्रसिद्ध है।
समुद्री लुटेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये जाना जाता है। और लाल सागर से कैसे संबंधित है ये मैंने आपको बता दिया। अफ्रीकन हॉर्न के रूप में सबसे महत्वपूर्ण बात उभर कर सामने आती है। एक बात यहां पर आप नोट कर लीजिए, भारत से इसको कैसे जोड़ें। क्या कभी ताज होटल का नाम सुना है? उम्मीद करता हूं सुना होगा। कभी हमला हुआ था, उसकी डेट एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो आपको यहां ध्यान रखना है, एक नोट डाल के लिख लीजिए, भारत में ताज होटल पर हमला, डेट याद करनी है। आतंकी हमला ये हुआ 26 नवंबर 2008। एग्जामिनर इस घटना से हयात होटल से कोरिलेट करके आपको ये क्वेश्चन पूछने की पूरी हिम्मत रखेगा, ध्यान रखना ये। तो दोस्तों, स्मार्ट तैयारी यही होती है, स्मार्ट कलेक्शन, जिसे आप पढ़ें और जो आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखे। इसी दिशा में राकेश मेहरा जी की क्लासेस प्रयास करता है। आगे आप जिस दिशा में चल रहे हैं या जो भी आपका अपना सिस्टम है, सब अच्छा है, कीजिए आप, लेकिन पुराने जो क्वेश्चंस पेपर है इनको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। जब आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स पढ़ोगे और जब एनालाइज करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि रियल में हमें कुछ हद तक इसी के आधार पर तैयारी करनी होती है। और आसमान के नीचे जो भी है वो सारा ना तो हम पढ़ सकते, और पढ़ना होता तो आपको पढ़ा भी देते, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है। और पहली बात तो पढ़ भी नहीं सकते, ये आप जानते हो। पढ़ भी लिया तो याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि याद करने के लिए तो कम से कम रिवाइज तो करना पड़ेगा ना। तो आपका जो लक्ष्य है उसमें मोती मोती को शामिल करें, ऐसा आपको मैं गाइडलाइन के तहत कहना चाहूंगा। आगे जैसा आप उचित समझें, आप अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए आप खुद ज्यादा अच्छे संवेदनशील भी होंगे और काम भी कर रहे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए।